वेलकम टू जेआरएफ जोन। जेआरएफ जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी कम्युनिकेशन की यूनिट को डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ट्रांसपर्सनल, इसके अलावा मास एंड ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होते हैं और इनसे संबंधित किस प्रकार के सवाल एनटीए आपसे पेपर में इनपुट करता है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कम्युनिकेशन के इन टाइप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बेसिकली बच्चा, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो दो लोगों के बीच में हुआ करता है। आप कह सकते हो टू पीपल्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, लेकिन ये स्टैटिक नहीं है कि टू ही आप लिख सकते हो, टू और मोर पीपल्स। बेसिकली जो कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में हुआ करता है। ठीक है, ऐसे लोगों के बीच में जो कि म्यूचुअली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस प्रकार के कम्युनिकेशन का जो फॉर्म होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फ़ोन कॉल्स, ईमेल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज वगैरह करते हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन जो होते हैं वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की कैटेगरीज में आते हैं। मुख्य फीचर होता है इसका कि यहाँ से हमको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। कहने का मतलब फेस टू फेस कन्वर्सन हो रहा है, फ़ोन पे कन्वर्सेशन हो रहे हैं, तो तुरंत हमको फीडबैक मिल जाता है। अच्छा, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो इसीलिए इसको डायडिक कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। डायडिक कम्युनिकेशन एक और बात होती है। जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, वी ड्यूरिंग द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो लोगों के थॉट्स होते हैं एक दूसरे से धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, होमोजेनिटी उनके अंदर आने लगती है। होमोजेनिटी का मतलब है कि समरूपता उनके अंदर आने लगती है। ठीक है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम टू पीपल्स के बीच में, और आप कह सकते हो टू और मोर पीपल्स के बीच में होते हैं। बेसिकली जो म्यूचुअली इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि एक दूसरे को फेस टू फेस, फ़ोन कॉल्स, ईमेल, इमीडिएट फीडबैक होता है। इसीलिए इसको डायडिक कम्युनिकेशन के रूप में भी जानते हैं। धीरे धीरे ड्यूरिंग द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होमोजेनिटी थॉट प्रोसेस में आ जाती है। स्टेजेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ से भी सवाल बने हैं। तो जो पहली स्टेज होती है वो फैटिक स्टेज होती है। फैटिक स्टेज कहने का मतलब है यहाँ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है, कनेक्शन स्टेब्लिश होता है, सरफेस लेवल पे होता है। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं नाइस वेदर टुडे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ इस तरह के अभिवादन या किस तरह के हम क्या करते हैं, सेंटेंसेज को प्रयोग में ले आते हैं, जिससे हमारी जो टॉक है हम कह सकते हैं उसको शुरू हो सके, या हम कहें कि जो एक आइस जमी हुई है रिलेशनशिप के बीच में वो ब्रेकआउट हो सके। ठीक है, सेकेंड है ट्रांसपर्सनल स्टेज। यहाँ पे हम कनेक्शन हमारा बिल्ड हो जाता है, एक तरफ से जान लो। अब यहाँ पे हम अपने ओपिनियन, अपनी फीलिंग, अपने एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे से शेयर करते हैं। थर्ड होती है जो इंटीमेट स्टेज। यहाँ तक हम डीपली या इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो तीन स्टेजेज हैं, पैटिक, पर्सनल एंड इंटीमेट स्टेज। ध्यान रखना है जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है सामान्य तौर पे दो लोगों के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। वहाँ पे कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में हो रहा था, तो मतलब इंडिविजुअल टू अदर्स, या कहें कि हम और कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा होता है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो सेल्फ से होता है। मैं सेल्फ से बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ टू सेल्फ कम्युनिकेशन होता है। हम खुद की गतिविधि के बारे में, खुद के रिजल्ट के बारे में, खुद के फ्यूचर के बारे में जब हम सेल्फ से रिफ्लेक्शन करते हैं, सेल्फ चिंतन करते हैं, इंटरनल आंतरिक संवाद करते हैं, खुद से ही बात करने का प्रयास करते हैं कि चीज़ों को मैं कैसे सॉल्व आउट करूँगा। ठीक है, तो उसे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैं खुद से बोलूँ कि आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। मेरा जेआरएफ, या जिस बच्चे का जेआरएफ नहीं हो पाया लास्ट एग्जामिनेशन में, वो खुद से कह रहा है कि आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, या आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम में अच्छा प्रयास करूँगा, या उसको जेआरएफ को अचीव कर लूँगा नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, तो या हम कहें कि बोलने से पहले सोचना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। कुल मिला के हम खुद को मोटिवेट करते हैं, खुद से टॉक करने का प्रयास करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करते हैं कि मैंने किस यूनिट्स में कम फोकस किया, किस यूनिट्स में मेरे सवाल ज़्यादा गलत हो गए, मैं डीआई नहीं कर पाया, मैं कंप्रिहेंशन नहीं कर पाया, कंप्रिहेंशन के बारे में समय कम था, कि मेरी यूनिट 9 कमज़ोर थी। ठीक है,
तो मैं खुद को एनालाइज कर रहा हूँ। तो ये क्या है, इंट्रापर्सनल। यहाँ दूसरे की आवश्यकता नहीं है, खुद की आवश्यकता है, ठीक है। मैं खुद से जुड़ने का प्रयास, दोनों के बीच में जो डिफरेंसेज है, यहाँ पे बातचीत वन सेल्फ खुद से होती है, यहाँ पे दो या दो से अधिक इंडिविजुअल से होती है, यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल डायलॉग्स होते हैं, यहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। बेसिकली ये जो प्रक्रिया होती है एकांत में होती है, ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है, समाज में होती है। इमोशन, सेल्फ एनालिसिस, इंटरनल थॉट्स, ये सब इसके हिस्से हैं। यहाँ पे आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ टॉक, थिंकिंग, रिफ्लेक्शंस, यहाँ पे कन्वर्सेशन, डिस्कशन एंड नेगोशिएशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरे के साथ होते हैं, यहाँ पे खुद के साथ होते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन की। इंटरपर्सनल में तो कम्युनिकेशन दूसरे से हम कर रहे थे, दूसरे इंडिविजुअल से। आपके इंट्रापर्सनल में कम्युनिकेशन हम खुद से कर रहे थे। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन हम उस यूनिवर्सल एनर्जी से करना चाहते हैं, जो कि सुप्रीम शक्ति आप कह सकते हो, जिसको आप गॉड बोलते हो, जिसको आप स्पिरिचुअलिटी बोलते हो। उस कॉन्शियसनेस से हम कनेक्ट होना चाहते हैं। मतलब कि यह कह सकते हो कि लाइफ से बियॉन्ड कनेक्शन हम क्या करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। उसके लिए हम प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पावर को क्या करते हैं, बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उस हाई पावर या डिवाइन एंटिटी से हम कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, उससे कम्युनिकेट करने का प्रयास करते हैं। उस हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्टिविटी, स्पिरिचुअलिटी, उस यूनिवर्सल सुप्रीम शक्ति से, सुप्रीम पावर से कनेक्शन स्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं। वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंट्रा एंड ट्रांसपर्सनल में भी अंतर होता है। जो इंट्रा है उसमें बात खुद से होती है, यहाँ पे उस हम कॉन्शियसनेस से बात करना चाहते हैं, उस सुप्रीम शक्ति से बात करना चाहते हैं जो दुनिया संसार को मैनेज कर रही है। जैसे बुद्धा हो गए, महावीर हो गए, ठीक है। वो लोग कनेक्ट किए खुद को वहाँ से, ठीक है। सेल्फ डायलॉग होता है, यहाँ पे कनेक्शन बियॉन्ड इट सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट ऑन सेल्फ अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग के दौरान खास करके इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हम करते हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल इंसाइट्स, आध्यात्मिक शक्ति या इस जो ये जो संसार है, लौकिक संसार है, इस लौकिक संसार से दूर जाने के लिए उस पारलौकिकता में, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, पारलौकिक, पारलौकिक, ठीक है। उस पारलौकिकता में हम जाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए भाई प्रेयर, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंटरनल संवाद वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन जैसे इंटरनल कम्युनिकेशन था तो 2 या 2, 3, 4 लोग आपस में बात करते थे, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन में कुछ संख्या होती है, ग्रुप की साइज आप इसको स्मॉल ग्रुप की साइज बोल सकते हो, ठीक है। जब हम अपने आइडियाज, अपने विचार को, अपनी इंफॉर्मेशंस को हम एक ग्रुप में ट्रांसमिट करने का प्रयास करते हैं, वो क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन है। एक मुख्य बात ध्यान में रखना है, जो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है उसका अपना एक गोल होता है, एक साझा लक्ष्य होता है, जिसको एक ग्रुप मिलकर अचीव करने का प्रयास करता है। अच्छा, उसमें लीडर्स भी बनते हैं। लीडर्स अन्य ग्रुप मेंबर्स को क्या करता है, लीड करता है, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करता है। तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन होते हैं वो ग्रुप कम्युनिकेशन की कैटेगरीज में आते हैं, जहाँ पे मैसेज, आइडियाज, जो अपने गोल होते हैं हम एक दूसरे से साझा करते हैं। नेक्स्ट ऑन है मास कम्युनिकेशन। जैसे कि मास से मतलब है कि एक बड़ी संख्या। मास कम्युनिकेशन एक आपका जैसे पीजी कोर्स भी है, बैचलर है, जहाँ से बच्चे मास कम्युनिकेशन में डिग्रीज हासिल करते हैं। तो मास कम्युनिकेशन में हम भी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, आइडिया, मैसेजेज को ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन एक लार्ज ऑडियंस के बीच में करने का प्रयास करते हैं। खास करके ऐसी ऑडियंस होती है जो कि डाइवर्स ऑडियंस होती है, मतलब कि विविध श्रोता होते हैं, एनोनिमस ऑडियंस होती है। किसी एक पर्टिकुलर टाइप के श्रोता नहीं होते। जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमने बोला कि कम्युनिकेशन के दौरान धीरे धीरे उनके अंदर होमोजेनिटी आ जाती है, समरूपता, ठीक है। यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप कह सकते हो कि जो पॉपुलेशन होती है या ऑडियंस होते हैं वो हेट्रोजेनियस होते हैं पूरी तरीके से। जो इंफॉर्मेशन शेयर होता है मास कम्युनिकेशन के माध्यम से, वो इंफॉर्मेशन हेट्रोजेनियस ऑडियंस के बीच में जाती है।
तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करना होता है तो इसके बहुत सारे चैनल हैं जिनका प्रयोग करके कम्युनिकेशन होता है। जैसे लार्ज ऑडियंस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। पहली तो लार्ज ऑडियंस होती है, ब्रॉड ग्रुप, डाइवर्स ग्रुप हुआ करता है। दूसरा वन वे कम्युनिकेशन होता है। जब हम पहली आपकी क्लास लिए थे लेक्चर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में, तो हमने आपसे सबसे पहले ही बताया था लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे सेंडर मैसेज तो सेंड करता है लेकिन रिसीवर से किसी भी प्रकार के फीडबैक नहीं आते हैं, ठीक है, कोई डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता है। बेसिकली यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, बहुत सारे हैं जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कम्युनिकेशन एक मास लेवल पे करते हैं। पब्लिक नेचर या जो बड़ी बड़ी रैलियाँ होती है, यूट्यूब भी एक तरह का इस तरह का यूट्यूब भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी बातें रख के बहुत बड़े लेवल पे लोगों तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के जो मास कम्युनिकेशन है इसका प्रयोग हम पब्लिक ओपिनियन को शेप करने, कल्चर्स, सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी को प्रभावित करने, अपनी विचारधारा को अप्लाई करने, ठीक है, तमाम कार्यों के लिए मास कम्युनिकेशन का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑन है एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे रेडियो हो गया, सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब उसमें भी आएगा, एडवर्टाइजिंग हो गई, डिजिटल मीडिया, जर्नलिज्म, टेलीविजन के माध्यम से हम क्या करते हैं, मास मीडिया तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट ऑन अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि देखेंगे इन चारों 5 टॉपिक जो हमने पढ़ा कौन कौन सा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें दो लोगों के बीच में आमतौर पे बात होती है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। इसकी 3 स्टेजेज हैं, ध्यान रखिएगा, फैटिक, पर्सनल, इंटीमेट। इंट्रापर्सनल में हम जब आते हैं तो यहाँ पे एक बातचीत खुद से होती है, ये ट्रांसस्कैंडल कम्युनिकेशन होता है, जो कि इंटरपर्सनल का एक स्टेज आप कह सकते हो कि इंटरपर्सनल का एक टाइप हुआ करता है, ठीक। इसमें भी ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन की तरह हम उस सुप्रीम पावर से कनेक्टिविटी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन से ये डिफरेंट हुआ करता है अपने उद्देश्यों के आधार पे, ठीक है। अब ये ट्रांसपर्सनल जहाँ पे हम उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। ग्रुप में तो समझ ही गए, मास कम्युनिकेशन में हम बड़ी या लार्ज ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर हम लीनियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं, वन वे कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी पे एक विचारधारा को जब आप अप्लाई करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो हम लीनियर इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं, हमें लोगों के फीडबैक नहीं चाहिए होते हैं। अब लोगों के फीडबैक हम अगर लेंगे तो बहुत समस्याएं होंगी, ठीक है। तो आमतौर पे जैसे रैली होती है या यूट्यूब पे जो रिकॉर्डेड वीडियोज होती है, मेरी खुद की वीडियो रिकॉर्डेड होती है, हालांकि आपको अपने फीडबैक देने के लिए कमेंट का विकल्प खुला होता है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये भी वन वे कम्युनिकेशन का ही उदाहरण है और मैं भी इसको मास लेवल पे ही शेयर करना चाहता हूं अब आप लोगों के सहयोग से, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, मास लेवल के मास कम्युनिकेशन के। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए ये 2019 में शिफ्ट 2 में पेपर पूछा गया है 24 तारीख को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सी स्टेज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की है। तो पैटिक, इंटीमेट एंड पर्सनल, इसको देखा आपने, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की स्टेजेज हुआ करती हैं, लेकिन जो ये ट्रांसस्कैंडल कम्युनिकेशन है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की स्टेज है। तो ध्यान में रखिएगा। तो राइट विकल्प कौन बनेगा, फोर्थ विकल्प बनेगा। अब ट्रांस स्कैंडल कम्युनिकेशन क्या है भाई, इसका मतलब होता है पारलौकिक संचार, ठीक है। इसका अर्थ होता है भाई समान या सांसारिकता से परे होता है, हम उस आध्यात्मिकता या उच्च शक्ति से कनेक्शन स्थापित करने का प्रयास करते हैं, किसमें, ट्रांस स्कैंडल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट ऑन है कम्युनिकेशन विद द स्पिरिट्स एंड एंजेस्टर्स एज टर्मेज, ठीक है। स्पिरिट से कनेक्शन किसमें होता है, तो अभी आपने देखा स्पिरिट से जो कनेक्शन होता है किसमें होता है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट ऑन है अब आपको यहाँ पे क्रॉस मैच कराना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्रॉस मैच आपको कराना है। तो एक तो वन सेल्फ बात किसमें होती है, खुद से बात आपकी होती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में, ठीक है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हम खुद से बात करते हैं, मतलब बी का तीसरा है। इस हिसाब से देखेंगे तो ये तो कट गया और ये कट गया, तो बी का तीसरा है, भी दो प्रूफ विकल्प को हम लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट ऑन है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्लास टीचिंग है,
तो ग्रुप कम्युनिकेशन आमतौर पे क्लास में आपको देखने मिलेगा, तो मतलब सी का दूसरा हो जाएगा। तो सी का दूसरा इसमें है, तो यही विकल्प आपका राइट विकल्प के रूप में डिनोट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में किस में आएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है, फेस टू फेस होता है ना, हम दो लोग आपस में बातचीत करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हुआ ना, इसी को कॉरिडोर डिस्कशन बोला जाता है। ठीक है, तो डी का पहला हो गया, तो इस हिसाब से पहला विकल्प आपका सही हो गया। अब दिन बच कौन रहा है भाई, मास कम्युनिकेशन बच रहा है। तो मास कम्युनिकेशन आमतौर पे मैकेनिकल मैसेज की तरह ही ट्रांसमिट किया था, जैसे नरेंद्र मोदी ट्वीट कर देते हैं तो वो ट्वीट कहाँ पहुंच जाता है, पूरे देश में पहुंच जाता है। तो पूरे देश में मैसेज शेयर कर दिया गया या ट्रांसमिट कर दिया गया, तो सब लोग उससे कम्युनिकेट करें। जैसे नोटबंदी करनी थी तो उन्होंने भाई लाइव आके एक जगह बोल दिया कि भाई कल से नोटबंदी मतलब कि 500-1000 की नोटें स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो क्या है वो, उसमें फीडबैक लिया किसी ने पब्लिक का, नहीं लिया ना, तो सीधे कम्युनिकेट किया। एक तरफ से जान लीजिए कि मैकेनिकल मैसेज ही होता है। ठीक है, तो ये है इसका राइट विकल्प पहला वाला। नेक्स्ट ऑन है, अब इसमें भी आपको मैच ही कराना है। ठीक है, मैच ही कराना है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपने देखा जिसमें हम खुद से बातचीत करते हैं, खुद से बात, ग्रुप कम्युनिकेशन सबसे अच्छा दिख रहा है। ग्रुप कम्युनिकेशन किसमें होती है, बोर्ड मीटिंग्स जब होती है तो उसमें ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। मतलब बी का चौथा किसी में दिया गया है, सेकंड विकल्प में है, तो यही इसका राइट विकल्प है। ठीक है, आप अगर नेक्स्ट ऑन पे चलो तो बी का चौथा हो गया, ए का दूसरा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में खुद से हम खुद को ध्यान पे रखने का प्रयास करते हैं, खुद से बातचीत करते हैं, मेडिटेशन। ठीक है, देन हो गया आपका ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन, मतलब कि जो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ट्रांजेक्शनल का मतलब क्या, खूब ध्यान से जब आपको हम पढ़ाए थे तो वहाँ पर भी बताए थे हम, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। और मैसिव का मतलब है, मैसिव का मतलब भाई सैटेलाइट टेलीविजन, तो इसको तो समझ ही रहे होंगे भाई, न्यूज, सब सारी चीज़ें क्या है, टेलीविजन के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है वो सभी क्या है, मैसिव कम्युनिकेशन का उदाहरण है। नेक्स्ट ऑन चलो, अब आगे देखो, फिर भी मैच कराने का ही सवाल है, खूब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, खूब ध्यान से देखिएगा। ये है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, उस अध्यात्म शक्ति से या उच्च सुप्रीम शक्ति से बात करने का प्रयास करते हैं। तो चलो पहला आ जाओ भैया तीसरे पे, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन पे, जहाँ पे हम प्रेयर कर रहे हैं। तो पहले का तीसरा, अब तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे सवाल आए तो बहुत अच्छा हो। एक विकल्प भी आ रहा है तो सवाल सही हो रहे हैं। ठीक है, ये सवाल भी देखिए 2020 के शिफ्ट 2 में आया है। ठीक है, तो पहले का क्या हो गया, तीसरा है। अब बी का चौथा है, तो टीचर टॉकिंग स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लासरूम। भाई जब आउटसाइड द क्लासरूम बात कर रहा है टीचर, तो एक तरफ से आप उसको ग्रुप कम्युनिकेशन की कैटेगरीज में भी रख सकते हो, लेकिन आप कहोगे सर वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। भाई फॉर्मली तो टीचर स्टूडेंट आपस में बात करते हैं, और जब भाई टीचर किसी अन्य लोकेशन पे अगर बच्चे से बतिया रहा है तो क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की कैटेगरीज में आ रहा है। तो वहाँ पे स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से बात करने की बात हो रही है। ठीक है, और सी का पहला है, तो कई टाइम जो यहाँ पे आपको मैच कराने के लिए विकल्प मिलते हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इसको प्रयोग करना पड़ता है। एक सीईओ अपनी कंपनी में कोई इशूज है उसके लिए एक सर्कुलर जारी कर रहा है, तो इसके लिए राइट विकल्प क्या होगा, याद होगी पहली क्लास, तो इसके लिए होना क्या चाहिए, वर्टिकल कम्युनिकेशन। क्यों, सीईओ जो होता है वो टॉप क्लास पे होता है। सीईओ क्या होता है, किसी भी कंपनी का वो क्या है, मालिक है। तो अब मालिक क्या करेगा, नीचे जो मैनेजर वगैरह होंगे उनको, फिर डिपार्टमेंट तक, फिर जहां तक होगा, तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से मूव ऑन हो रहा है। मतलब वर्टिकल, चाहे तो वर्टिकल में टॉप डाउन अप्रोच होता है और बॉटम डाउन अप्रोच होता है। तो ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन टॉप से बॉटम की तरफ हो रही है। तो जो वर्टिकल कम्युनिकेशन को अगेंस्ट डिवाइड करोगे तो ये जो अप्रोच होगा वो बॉटम डाउन मैसेज अप्रोच होगा। तो सीईओ क्योंकि एक सर्कुलर दे रहा है, तो इस हिसाब से देखेंगे सी का पहला विकल्प होगा, तो सी का पहला इसमें है, तो राइट विकल्प है। ये डी का दूसरा है। डी का दूसरा मतलब र्यूमर बनाने की बात है। जब कोई बात इनफॉर्मली होती है, तो जैसे गांव में कोई घटना हुई तो देखो 4 लोग जहां भी खड़े होंगे वहां ही उसकी बात करने लगते हैं, तो र्यूमर सा बन जाता है। तो इसके लिए क्या बोला गया कि ये सेकंड विकल्प होगा, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट ऑन भी क्रॉस मैच कराने का ही सवाल है। अब देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऐसे एक एक पकड़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है बच्चा, वो डायडिक कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। कौन सा होता है, डायडिक कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें जो कम्युनिकेशन होता है
दो लोगों के बीच में होता है। अच्छा, इसके पहले आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जो मास कम्युनिकेशन होता है, मास कम्युनिकेशन बेसिकली डाइवर्स ऑडियंस के बीच में होता है। डाइवर्स का मतलब कि विविध श्रोतागण होते हैं। इसी को हमने बोला कि एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या है? एनोनिमस का मतलब कि ऐसे लोगों के बीच में हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, उसमें से मैक्सिमम को तो हम जानते ही नहीं, अज्ञात होते हैं। तो मास कम्युनिकेशन कहाँ पे जाएगा? मास कम्युनिकेशन आपका जाएगा एनोनिमस की तरफ, ठीक है। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसमें कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब है कि जिससे भी हो रहा होगा उसको हम जानते हैं, आइडेंटिफिएबल है, ठीक है। अब सोशल मीडिया का जो कम्युनिकेशन होगा वो फ्रेगमेंटेड की तरफ जाएगा। फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या है? फ्रेगमेंटेड का मतलब है कि मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर एक चीज को या एक इंस्ट्रूमेंट को चाहने वाले लोग हैं, तो उसको हम ब्रेकआउट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेड ऑडियंस का मतलब है ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ विच अ बोर्ड होमोजेनियस ऑडियंस, ठीक है। मतलब कि एक तरह की सोचने वाली ऑडियंस होती है, एक विचारधारा को मानने वाली ऑडियंस होती है। इसको हम क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। किसमें? स्मॉलर पार्ट्स में उसको हम स्प्लिट करने का प्रयास करते हैं। किसमें? फ्रेगमेंटेड में। तो इसके लिए राइट विकल्प जो होगा आपका, ये चौथा विकल्प इसका राइट विकल्प बन रहा है, ठीक है। चौथा विकल्प इसका राइट विकल्प बन रहा है। तो नेक्स्ट ऑन चलो, अनदर टर्म यूज्ड फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो कुछ कहना नहीं है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो अभी आपने कहा अनदर टर्म इसका क्या है? डायडिक कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट ऑन है, द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इमीडिएट फीडबैक। भाई ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये क्या है? एडवांटेज है। क्या है? एडवांटेज है इमीडिएट फीडबैक। दूसरा, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ मास कम्युनिकेशन इज डिलेड फीडबैक। भाई ये मास कम्युनिकेशन में या तो फीडबैक हमको नहीं मिलता है या तो बहुत लेट मिलता है, ठीक है। बतलाया है पहले लीनियर कम्युनिकेशन में या तो फीडबैक आप उसको ना ही मान के चलिए, क्योंकि इतना डिलेड मिलता है तो उस फीडबैक का भी ज्यादा मतलब नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है? एडवांटेज नहीं है, ये डिलेड फीडबैक मास कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज है, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का इमीडिएट फैक्ट एडवांटेज है। तो दोनों बातें उल्टी कही है, यहाँ पे एडवांटेज लिख दें, यहाँ पे क्या लिख दें? डिसएडवांटेज लिख दें, तो ये बातें सही हो जाएंगी। इस हिसाब से जो दोनों विकल्प हैं आपके वो गलत हो रहे हैं, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑन पे चलोगे तो आप देखोगे होमोजेनिटी ऑफ ओपिनियन एमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल्स इज मोस्टली काज्ड बाई। होमोजेनिटी विचारधारा में कैसे आती है, ओपिनियंस में कैसे आती है? तो बतलाया कि इसके पहले ही आपको क्या बतलाया, इंट्रापर्सनल में तो हम खुद से बात करते हैं, होमोजेनिटी की बात ही नहीं है। मास कम्युनिकेशन में एक मास ऑडियंस होती है, बड़ी ऑडियंस होती है, तो वहां पे होमोजेनिटी तो लाना कठिन काम है, ठीक है। अब क्योंकि देखिए कोई चुनाव में जब एक व्यक्ति चुनाव जीतता भी है तो मुश्किल से पता लगा कि 40% वोट पाया ही 100 का, लेकिन जीत गया, तो क्या है कि भाई 100 में केवल 40 लोग ही उसको लाइक करें, वैसे देखोगे परसेंटेज के हिसाब से तो नहीं है, ठीक। लेकिन अब कई पार्टियां हैं तो कई पार्टियों अलग अलग लोगों को पसंद करते हैं, तो वो सबसे उन सब में सबसे ज्यादा वोट पाया हुआ है, ठीक है। तो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है बच्चा, उसमें होमोजेनिटी जाती है क्योंकि कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में आमतौर पर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑन है शेयरिंग ऑफ मीनिंग बिटवीन टू पोजिशंस ऑफ टू थॉट विद इन पर्सन इज कॉल्ड। कह रहा है कि भाई हम टू पोजिशंस के बीच में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं। टू पर्सन्स के बीच में, टू पोजिशंस के बीच में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है आपका किस तरह का कम्युनिकेशन? शेयरिंग ऑफ मीनिंग टू पोजिशंस ऑफ थॉट विद इन पर्सन। अच्छा, विद इन पर्सन की बात हो रही है, माफ करिएगा, मतलब खुद की ही बात हो रही है। जब खुद की बात हो रही है तो क्या होगा? ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है, अच्छा नेक्स्ट ऑन नहीं है, एंड है यहीं पे। तो हमने आपको सिखलाया आज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रा, ट्रांसपर्सनल, ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल में दो लोगों से मोस्ट ऑफ द बात होती है, इसीलिए इसको हम डायडिक कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में खुद से बात होती है, इससे खुद से बात होती है, खुद के बारे में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी गलतियों पे स्वीकार करते हैं, विचार करते हैं, सब क्या है? इंट्रापर्सनल। ट्रांसपर्सनल करने का मतलब है कि हम गॉड से कनेक्ट होना चाहते हैं,
उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होना चाहते हैं, इस सांसारिक दुनिया से बाहर की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन का अपना एक निश्चित गोल होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन आपस में करते हैं, अपने विचारों आइडिया को शेयर करते हैं। नेक्स्ट ऑन मास कम्युनिकेशन में एक एनोनिमस ऑडियंस होती है हमारी, या हम कहें कि ये डाइवर्स ऑडियंस होती है, जिसमें हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, इस तरह का जो ट्रांसमिशन होता है आमतौर पर वो लीनियर ट्रांसमिशन होता है, जिसमें फीडबैक की अवधारणा नहीं होती है, या तो बहुत डिलेड होती है। लीनियर मॉडल्स पे हमने आपको 4 मॉडल्स भी बतलाए हैं, उनको भी ध्यान में रखिएगा। आप नई नई चीज़ें पढ़ते जा रहे हो, पिछली वाली भूलते जा रहे हो, तो रिवीजन बहुत आवश्यक है। नहीं तो जब अंतिम में पहुंचोगे तो देखोगे पीछे का सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, तो हर दिन रिवीजन चाहिए सरसरी निगाह से, तो रिवीजन आप लोग करते रहिएगा, नहीं तो पढ़ने का ज़्यादा मतलब नहीं निकलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।